हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करवाने के लिए नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसके टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के जरिए ही कराया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। आज हम आपको क्लास 10th का संस्कृत जो हमारा किताब है प्यूसम द्वितीय भागा, उसका पहला पाठ मंगलम उपनिषद का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं। आज हम आपको इस पाठ का 8 इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, उपनिषद का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। उपनिषद जो है उसका क्या रूप होता है, क्या स्वरूप होता है, जो हमने पाठ पढ़ा है उसके आधार पर हमको बताना है। तो उपनिषद वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। उपनिषद जो है वह वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का भी गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशंसित है। सत्य की पराकाष्ठा है, ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। उपनिषद जो है उसमें वैदिक वांग्मय का अभिन्न अंग भी है। इसमें दर्शन शास्त्र सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है और जितने भी परम पुरुष परमात्मा हैं उनका गुणगान भी किया गया है। और इसमें बताया गया है कि परमात्मा जो होता है उन्हीं के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। सत्य की पराकाष्ठा ईश्वर का मूर्त रूप है। ईश्वर ही सभी तपस्याओं का परम लक्ष्य है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आत्मा का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। पहला क्वेश्चन था उपनिषद का क्या स्वरूप है, यह दूसरा है आत्मा का क्या स्वरूप है। इसको भी पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। तो कठोर उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। उपनिषद में एक कठ उपनिषद है, उसी कठ उपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म है, यह महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। इसमें बताया गया कि जो आत्मा है वह अणु से भी सूक्ष्म है और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य का अन्वेषण करता है, वह शोक रहित होता है। मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। जो हमारा पाठ था मंगलम, उसका हमको 5 वाक्यों में परिचय देना है कि हमने उस पाठ में क्या पढ़ा है। तो इस पाठ में 4 मंत्र क्रम से ईश्वास्य, कठ, मुंडक तथा सर्वेतस्वतर नामक उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का महत्व है। इस पाठ में जो 4 मंत्र थे ईश्वास्य, कठ, मुंडक तथा सर्वेतस्वर, वे उपनिषदों में विशुद्ध आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषद का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है। यहाँ हो तो लिखा हुआ है, यहाँ होती हो जाएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंध है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं? जो महान लोग होते हैं वे संसार रूपी सागर को कैसे पार कर जाते हैं, इसी का हमको उत्तर देना है। तो श्वेताश्वर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में अंतर स्पष्ट करते हुए महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, एक उपनिषद है श्वेताश्वतर, जैसे एक कठ उपनिषद था जिसमें आत्मा का स्वरूप का वर्णन किया गया था, उसी प्रकार श्वेताश्वर में उपनिषद में ज्ञान और अज्ञानी लोग में अंतर महर्षि वेदव्यास स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि अज्ञानी लोग अंधकार स्वरूप और ज्ञानी प्रकाश स्वरूप है। जो अज्ञानी लोग है वह अंधकार स्वरूप है और जो ज्ञानी लोग हैं, जो अज्ञानी है उन अंधकार स्वरूप है और जो ज्ञानी है वे प्रकाश स्वरूप है। महान लोग इसे समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। जो महान लोग होते हैं वे मृत्यु को पार कर जाते हैं, क्योंकि संसार रूपी सागर को पार करने पर इससे बढ़कर कोई अन्य रास्ता। विद्वान पुरुष ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है? जो विद्वान पुरुष होते हैं वे ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करते हैं? मुंडक उपनिषद में महर्षि वेदव्यास का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। इससे पहले हमने आपको 2 उपनिषद बताया, कठ उपनिषद और एक श्वेताश्वर उपनिषद। उसी प्रकार एक मुंडक उपनिषद होता है, उसमें भी महर्षि वेदव्यास जी का कहते हैं कि जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपना नाम और रूप अर्थात व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है,
उसी प्रकार महापुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम और को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। यहाँ अहम नहीं अहम होगा, अर्थात अहम को त्याग कर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता का प्रकाश डालें। मंगलम पाठ जो हमने पढ़ा उसके आधार पर सत्य की महत्ता पर हमको प्रकाश डालना है। तो सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की ही जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता। सत्य जो होता है हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है, जो झूठ होता है, जो मिथ्या होता है, उसकी कभी जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करने के लिए ही देवलोक जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। इन सभी बातों को आपने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था कि देवलोक सत्य का ही खजाना है और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त है। हमारा 7वां क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। जो हमने मंगलम पाठ पढ़ा है उसके आधार पर आत्मा की क्या विशेषताएं होती हैं वो हमको बताना है। तो मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर का दर्शन करते हैं। उन्होंने इस पाठ में बताया है कि जो हम लोगों का प्राणियों का आत्मा होता है वह हृदय रूपी गुफा में बंद है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इस आत्मा को कोई वश में नहीं किया जा सकता है। विद्वान लोग शोक रहित होकर परमात्मा तथा ईश्वर का दर्शन करते हैं। जो विद्वान लोग होते हैं वे शोक किसी भी दुख वगैरह से रहित होकर दूर होकर परमात्मा ईश्वर का दर्शन कर लेते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। हमारा 8वां और लास्ट क्वेश्चन है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद जो है उसको आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में विस्तृत व्याख्या करता है। यह आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए है क्योंकि यह आत्मा और परमात्मा के संबंध में विस्तृत व्याख्या करता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करते हैं। सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही है। जितने भी तपस्वी होते हैं उन सभी का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। इस प्रकार आपका आज यह पाठ उपनिषद मंगलम पाठ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया है। और हमारे पास एक कमेंट आया हुआ था कि आप बुक के जो लास्ट का क्वेश्चन आंसर होता है वो नहीं पढ़ाते। तो हम आपको बता दें कि जो बुक के लास्ट में क्वेश्चन आंसर होता है हम उसको भी बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम पाठ को पढ़ा रहे हैं और उसमें से जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं उन्हीं को हम निकाल कर उन्हीं का वीडियो बनाकर उन्हीं को पढ़ा रहे हैं और उन्हीं का PDF टेलीग्राम चैनल पर डाल रहे हैं। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इन्हीं क्वेश्चंस को सभी चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव और PDF क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।